बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमारी HTML के जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करें हैं CSS। HTML को सीखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है CSS के बगैर हम वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर ही नहीं सकते। ठीक, तो हमने आज इंट्रोडक्शन देखना है CSS 3 का। हमने आज CSS 3 का इंट्रोडक्शन देखना है। आज हम देखेंगे कि CSS क्या है और CSS जो है वो वेब डेवलपमेंट में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट देख रहे हैं ना। और हमने CSS की टाइप्स देखनी है। हमने अपना आज जो है फर्स्ट CSS की फ़ाइल को सेट करना है और हम देखेंगे कि CSS का सिंटैक्स और सिलेक्टर्स क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ CSS 3। देखिए, हमारे पास सबसे पहले थी CSS कहते हैं एक्चुअली में कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स मतलब जो हमने HTML पेज बनाया है अपना, उसको स्टाइल करना। वेब पेज जो होता है हमारा, उसको स्टाइलिंग देना। देखिए, जब हम HTML में कोड करते हैं वो तो जस्ट हमारा जो वेब पेज है उसको जस्ट एक स्ट्रक्चर देता है, लेकिन हमारा जो CSS है वो स्टाइलिंग देता है, इसीलिए हम इसको स्टाइल शीट कहते हैं। ठीक है, CSS जो है वो यूज़ होती थी, ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़ होती थी वेब पेजेस को स्टाइल देने के लिए, लेकिन जो CSS 3 है वो CSS का एडवांस वर्जन है जिसमें जो है बहुत सारे न्यू फीचर्स और मॉड्यूल्स जो हैं वो ऐड किए गए थे। ठीक है, CSS जो है वो थी सिंपल, जिसमें हम फ़ॉन्ट का साइज़, कलर वगैरह और ये चीज़ें देते थे, लेकिन CSS 3 ने हमें बहुत सारी स्टाइलिंग प्रोवाइड की, जिसमें हम एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मीडिया क्यूरीज, जिनके थ्रू हम अपनी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो हमें हमारे वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो CSS 3 ने प्रोवाइड की। ठीक, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि CSS 3 जो है वो हमारे पास वेब डेवलपमेंट में क्यों ज़रूरी है। देखें, वेब डेवलपमेंट का क्या मतलब है। वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट को डिज़ाइन करना। कि गूगल में हम कुछ भी सर्च करते हैं तो जो आगे से हमें जो भी रिजल्ट्स नज़र आते हैं वो सब वेब डेवलपमेंट में आते हैं। उन सब की डिज़ाइनिंग प्रोसीजर, उनको प्रिपेयर करने का सब कुछ वेब डेवलपमेंट में आता है। तो CSS इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि अब आप ये देखें, आपको ये एक वेबसाइट नज़र आ रही है। ठीक है, ये है एक वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में ये डिफरेंट पेजेस हैं। अब इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे कलर, ये देखें, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ इसमें हमने CSS 3 के थ्रू किया है। अगर CSS ना होती तो जस्ट हमारा तो एक सिंपल लेआउट होना था, जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक इंसान का ढांचा होता है। तो CSS 3 ना होती तो ये कलरिंग, या आपको जिस तरह से ये स्टाइलिंग नज़र आ रही है, ये एच ओवर, ये इस पर रखने से कर्सर जिस तरह से कलर वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह सब चेंज हो रहा है, ये सब कुछ CSS 3 के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो CSS 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं CSS 3 के। इसके बगैर हमारा वेब पेज जो है वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट जो है वेब साइट, जब आप यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो हमारा जितनी भी हमारी वेबसाइट अट्रैक्टिव होगी तो यूज़र उतनी ही देर हमारी वेबसाइट पे जो है वो स्टे करेगा। हमारा कंटेंट प्रॉपर मैनेज होगा, हर चीज़ अपनी अपनी प्लेस पे जो है वो मैनेज होगी। जैसे कि इस वेबसाइट में आपको नज़र आ रहा है मेन्यूज़, लोगो, हमारा ये बैनर, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर मैनेज है। ये सब चीज़ें CSS 3 के थ्रू मैनेज होती हैं। तो इसीलिए जो है वो CSS 3 जो है वो वेब पेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेब डेवलपमेंट में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि हम आजकल डिफरेंट डिवाइसेस हैं हर किसी के हाथ में, तो हमारी वेबसाइट को जो है वो रिस्पॉन्सिव तो होना लाजमी है हमारी वेबसाइट का। तो रिस्पॉन्सिव हमारी जो वेबसाइट है वो CSS 3 के थ्रू ही होती है, इसलिए ये वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमने देखना है कि CSS 3 की टाइप्स क्या हैं।
CSS3 को हम अपने वेब पेज में 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इसको हम जो है वो प्रैक्टिकली देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने अपनी CSS की फ़ाइल को मेंटेन करना है और ये सब चीज़, ये जो पॉइंट्स हैं ये हम प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में बताती हूँ कि वो क्या होता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने फ़ाइल एक बनाई हुई है, उसको ओपन करती हूँ या मैं न्यू फोल्डर बना लेती हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ CSS कोड्स। ठीक है, अब इसको मैं अपनी इस फोल्डर को मैं ओपन करती हूँ। फाइल में आके यहाँ पे ओपन फोल्डर, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप और ये HTML कोड, CSS कोड्स। ठीक, ओके, हमारा ये फ़ोल्डर जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगी। सबसे पहले जो है index.html की फ़ाइल, ऑफ कोर्स वो तो हमने क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी index.html की फ़ाइल। ठीक, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कोड, क्यों नहीं आ रहा, index2.html। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने HTML की फ़ाइल बनाई है। अब मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, जो हमारे CSS है वो हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं, उनको स्टाइल देते हैं। स्टाइल कैसे, कलर हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल हो गया, हमने अपने उस जो हमारी वो एलिमेंट है उसको हमने पोजीशन कैसे देनी है, राइट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, लेफ़्ट पे रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी CSS करता है। अभी हम CSS की टाइप्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 CSS की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास CSS की टाइप है वो है इनलाइन CSS। मैं H1 एक हेडिंग देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनलाइन CSS। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इनलाइन CSS जो है वो क्या करती है? इनलाइन CSS का मतलब होता है कि लाइन में हमारा जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के टैग के अंदर ही हम जो है वो स्टाइलिंग देते हैं। लाइक अब जैसे मेरा ये इनलाइन CSS है की हेडिंग है, इसको इसके मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्टाइल। ठीक है, फिर इक्वल्स टू और डबल कोट्स में मैंने स्टाइल लिखा। अब मैं यहाँ पे मैं चेंज करना चाहती हूँ कलर, तो मैं यहाँ पर कलर लिखूँगी। कलर मैं इसको दूँगी रेड। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, सॉरी उसमें ब्राउज़र में। ये देखें, मेरा इनलाइन CSS आ गया। ठीक हो गया, तो ये है इनलाइन CSS के टैग, जो एलिमेंट है उसके टैग के अंदर ही जो है हमने स्टाइलिंग देनी है। ठीक, अब हमारे पास है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है? मैं एक H2 की हेडिंग देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब है अंदर। इंटरनल मीन होता है अंदर, मतलब हमारा जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है, HTML पेज है,
उसके अंदर ही हमने CSS की स्टाइलिंग देनी है। कैसे, हमने टाइटल टैग के बाद हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल का टैग देना है। CSS के लिए स्टाइल का टैग यूज़ होता है, ठीक है, और इसको क्लोज करना है। अब मैं अब चाहती हूँ कि ये जो मेरा H2 है इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H2 सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं H2 को जो है वो की स्टाइलिंग कर रही हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रही हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाह रही हूँ ब्लू, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, ये है इंटरनल CSS, ठीक। इनलाइन CSS हो गया, इंटरनल CSS हो गया। इंटरनल और इनलाइन CSS हमने देख ली। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS। जो हमारे प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक्सटर्नल CSS जो है वो उसको हम मल्टीपल HTML की फाइल्स के लिए हम एक स्टाइल शीट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जबकि अगर हम इंटरनल या इनलाइन CSS यूज़ करेंगे तो हमें भी बहुत सारी CSS लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए जो है ना हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं HTML के, वेब पेजेस जो हैं, तो हर पेज के लिए हम अलग से CSS नहीं लिख सकते। तो इसीलिए जो है हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं, जिसमें जो हमारी एक फ़ाइल होती है CSS की, जो कि बाकी सब पेजेस के लिए एक ही फाइल हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल CSS जो है, ये जो हमारा हेड का टैग है, हम हेड के टैग के अंदर जो है वो एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। हमने ये अपनी style.css की एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है एक p टैग अपनी index.html में, ठीक है। अब ये जो p है ये मेरा एलिमेंट है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और अब जो मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई है style.css की, उसके अंदर मैं लिखूँगी p का टैग, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट के ऊपर, इस p टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक। तो मैंने लिखा p का टैग, उसको मैंने कलर दिया और बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक। अब मैं जो ये मेरा हेड है इसके अंदर मैं लिंक टैग दूंगी रिलेशन स्टाइल शीट, और href में मैं अपनी जो मेरी CSS है उसका पाथ दूंगी, स्टाइल CSS style.css, ठीक है। ये मेरी फाइल का पाथ है, ओके। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, ये मेरी एक्सटर्नल CSS है। ये मेरी इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और ये एक्सटर्नल CSS, ठीक है। और अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा है CSS का सिंटैक्स और सिलेक्टर। सिलेक्टर्स तो जो हैं वो बहुत सारे हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं CSS सिंटैक्स। देखिए CSS सिंटैक्स क्या होता है। अब जैसे मेरा ये P है, ठीक है, मैं इसको स्टाइल देना चाहती हूँ। अब आपका बहुत सारा कोड होता है, आपका पूरे वेब पेज में एक ही P टैग तो आप यूज़ नहीं करते। तो हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारा P टैग होता है उसके अंदर हम सिलेक्टर लगाते हैं। जो हमारा टैग होता है HTML में उसके अंदर हम सिलेक्टर लगाते हैं। सिलेक्टर्स होते हैं जिनको हम यूनिक होते हैं, जो हमारे पास एक आईडी होती है और एक क्लास, बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आईडी और क्लास के बारे में बताती हूँ। मैं एक और यहाँ पे P जो है वो मैं एक और ले लेती हूँ, ठीक है। इस P को मैं क्लास देती हूँ। क्लास होता है हमारा सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होते हैं कि हम जो है वो एक क्लास या आईडी देते हैं अपने HTML के टैग को, और उसका यूज़ करके हम एक्सटर्नल CSS में जाके स्टाइलिंग करते हैं। अच्छा जी, अब इस P टैग को मैंने क्लास दे दी है para1, यानी कि पैराग्राफ 1, ठीक है। और इस P टैग को मैं क्लास दूंगी, इस P टैग को मैं क्लास दूंगी para2, ठीक है। अब इस style.css में आके मैं ये जो P है इसको ख़त्म करके यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो क्लास है उसको हम डॉट से शो करते हैं स्टाइल CSS में, डॉट para1, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं डॉट para2 इसको मैं कलर देती हूँ,
कलर इसको मैं ब्लू दे देती हूँ और बैकग्राउंड कलर ये दे देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी, ये देखें, ठीक है। तो ये होते हैं सिलेक्टर्स। और अब बात आती है CSS का सिंटैक्स क्या होता है। देखें, CSS का सिंटैक्स हमारे पास होता है, ये सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टर। जैसे अब पैरा 2 मैंने यहाँ से लिया है, तो ये था मेरा सिलेक्टर। उसके बाद हम प्रॉपर्टी देते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़, जो भी स्टाइलिंग है उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो ये ब्लू है ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास CSS का सिंटैक्स होता है कि हम पहले प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू देते हैं, ठीक। ये हमारा CSS का सिंटैक्स है। तो ये थी CSS की टाइप्स जिनको यूज़ करके हम स्टाइलिंग देते हैं अपने वेब पेज को।